presents Property Guru. नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज लेकर आए हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक स्पेशल एपिसोड। बात करेंगे रेरा की। जी हां, ये रेरा स्पेशल है। वाकया कुछ यूं हुआ है कि महारेरा यानी महाराष्ट्र रेरा है देश का सबसे पहला रेरा और जिसने काबिल तारीफ काम भी किया था। एक तरीके से बाकी जो अथॉरिटीज हैं अलग अलग राज्यों में उनके लिए एक पथ प्रदर्शक का काम किया था। अब शिकायतें उसी के लिए आने लग गई हैं। तो कुछ दिन पहले एक रेरा की हियरिंग हुई या बहुत सारे लोग महारेरा के जो प्रमुख हैं उनसे मिलने पहुंचे, चेयरमैन से मिलने पहुंचे और सबकी एक कॉमन शिकायत थी कि भाई महारेरा के अंदर अब जो सुनवाइयां हो रही हैं, किसी को अगर ग्राहक को कोई प्रॉब्लम है तो एक सुनवाई से दूसरी सुनवाई के बीच 1 साल से लेकर 3 साल तक का गैप आ गया है। तो अगर इतना वक्त लगेगा तो फिर तो रेरा को जिस चीज के लिए बनाया गया था वो पूरा का पूरा जो पर्पस था वही डिफीट हो जाएगा और ये असंतोष काफी गहरा है। और ऐसे तो कुछ मामले रिट पिटीशन के तौर पर हाई कोर्ट तक में चले गए जहां इन चीजों को लेकर शिकायतें की गई हैं। तो क्या रेरा अपनी धार खो रहा है? क्या उसकी धार कुंद पड़ रही है? जिस पर्पस के लिए रेरा को बनाया गया था, क्या अब वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहा है? महारेरा की बात इसलिए क्योंकि जैसा हमने कहा कि इसने एग्जाम्पल सेट किया था कि किस तरीके से रेरा की फंक्शनैलिटीज होंगी। शुरू में काफी तारीफ भी हुई, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम रफ्तार धीमी पड़ गई। इंटेंट की कमी है, मैन पावर की कमी है। हुआ क्या डेवलपर में अब रेरा का उतना खौफ नहीं रह गया? कुछ लोगों का यह भी कहना है कि भाई अब डेवलपर उसको उतना सीरियसली नहीं लेते, फैसले लेट आ रहे हैं, लेट आने के बाद भी फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, डेवलपर उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो काफी सारे सवाल हैं रेरा को लेकर कि आज रियल एस्टेट रेगुलेटर तो हमारे पास है, लेकिन क्या वो एक टूथलेस टाइगर जैसा हो गया है? ये सारे सवाल हम लेंगे और इसके लिए ढेर सारे सवाल आपकी तरफ से भी हमारे पास अलग अलग फोरम्स पे जो आते हैं उनको भी इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और जो खास मेहमान इस कार्यक्रम के लिए जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराता हूं। सौभाग्य हमारा कि आज हमारे साथ गौतम चटर्जी साहब हैं जो कि फाउंडर चेयरमैन हैं महारेरा के। साथ ही जुड़ रहे हैं यहाँ पर राजन बांदेलकर साहब जो कि वाइस चेयरमैन है नैरेडको के, एक बड़ी बिल्डर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। और वेंकट राव साहब है जो कि देश में रेरा के जाने माने एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, इसमें 3 पक्ष हैं। एक पक्ष है रेरा का जो कि अथॉरिटी है और डेवलपर और ग्राहक के बीच में खड़ी हुई है। एक पक्ष ग्राहक का है और एक पक्ष डेवलपर का है। रेरा के लिए चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं शुरुआत करता हूं राजन साहब आपसे। तो अच्छा, राजन साहब का शायद अभी ऑडियो ऑन नहीं है हमारे पास, तो ठीक है, मैं आ जाता हूं गौतम चटर्जी साहब के पास। गौतम सर, रेरा के लिए शिकायतें आ रही हैं, लोग संतुष्ट नहीं हैं। महारेरा के आप फाउंडिंग चेयरमैन रहे हैं और मैंने जैसा कहा शुरू में कि ये पथ प्रदर्शक रहा, इसको देखकर बाकी रेरा सेटअप हुए, लेकिन अब इसी के अंदर इतनी गैप्स, इतनी ढील और लोगों में असंतोष, कहां कुछ गलत हो गया? सबसे पहले तो नमस्कार विपिन जी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। एक आपने जो शुरू में ही कहा टूथलेस टाइगर, उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं नहीं समझता हूं कि रेरा अथॉरिटी को डेवलपर टूथलेस टाइगर मान रहे हैं। अभी हम इनसे भी सुन लेंगे, अगर वो ऐसा बोल देते हैं बांदलकर जी तो फिर मैं मान लूंगा। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे दूं कि महारेरा अभी भी जो है अग्रसर है। प्रोजेक्ट्स जो रजिस्टर हुए थे वो 47,000 से ऊपर है और कंप्लीशन भी 16,000 प्रोजेक्ट्स का हो गया है। और टोटल कंप्लेंट्स जो इस 47,000 प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट जो आए हैं वो 25,000 के करीब है। एनालिसिस जो किया गया है उसमें देखा जाता है कि ये 25,000 कंप्लेंट्स जो है दे पर्टेन टू 2,000 प्लस प्रोजेक्ट्स। मतलब ऐसा नहीं है कि सारे प्रोजेक्ट्स में लोग परेशान हैं और इस तरह से जो है लोगों का आया है। लेकिन हाँ, ये बात थोड़ा सा जो है अनसस्टेनेबल हो गया है कि आज के दिन में 8,000 से ऊपर प्रोजेक्ट्स पेंडिंग है। और जैसा आपने बताया कि पहले दिन हियरिंग में लोगों से पूछा जाता है कि भाई ये हियरिंग आप चलाना चाहते हो या आप चाहते हो कि ये कंसिलिएशन के तहत इसका जो है सुलझाया जाए। और अगर मान लीजिए वो बोलते हैं कि नहीं, ये हियरिंग मैं चाहता हूँ होना चाहिए, वो सेकेंड हियरिंग जो है वो 1 से 3 साल लग जाता है सेकेंड हियरिंग का डेट लगने में। जाहिर है कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ज़्यादा हैं और अगर ये सिस्टम फॉलो किया जा रहा है आज के दिन में कि हम क्रोनोलॉजी वाइज ही चलेंगे तो फिर उसमें जो है
28, 30, 35 केसेस पर डे सुनावनी के बावजूद केस का नंबर बहुत दिनों के बाद लग रहा है। अब ये सिचुएशन को सुधारने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना होम बायर्स की तरफ से लोगों ने बताया है कि इसको जो है इम्प्रूव करना चाहिए, और जाहिर है कि अगर नहीं किया गया तो जिस पर्पज से रेरा को लाया गया था, जिसमें कि एक तो ट्रांसपेरेंसी थी, लेकिन दूसरी बात ये भी थी कि लोगों को जो परेशानी है, जो कंज्यूमर कोर्ट में सालों लग जाते थे लोगों को रिलीफ मिलने में, वो चीज ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसको 60 दिन 90 दिन, एक्ट में तो 60 दिन बताया गया है, लेकिन ये माना जाता था कि 3-6 महीने के अंदर तो कम से कम सुनावनी होके उस पे डिसीजन हो जाना चाहिए। और ऐसा अगर नहीं हो रहा है तो मैं समझता हूं उसमें आगे पहल करना पड़ेगा कि हम क्या-क्या कर सकते हैं ताकि ये पेंडेंसी घट जाए, ताकि एक रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर जो है इसकी हियरिंग हो और डिसीजन मिल पाए। जी, ठीक है। ये एक चीज़ है, आपने पर्सपेक्टिव दिया कि एग्जैक्टली अंदर हो क्या रहा है, लेकिन अगर ग्राहक हैं और उनको लग रहा है कि बहुत लंबा समय लग रहा है तो अब उसके लिए क्या किया जा सकता है कि ये बड़ा प्रश्न रहेगा। अब इस पूरी कहानी का दूसरा किरदार वो हैं डेवलपर। तो राजन साहब, एक कई फोरम्स में मैं सुन रहा हूं और ये जो पूरी कहानी निकल कर आई इसमें भी कई लोगों की शिकायत है कि डेवलपर अब डर नहीं रहे रेरा से। मतलब आदेश भी कई बार अगर पारित हो गया, चलिए 2 साल ही लग गए, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है। मतलब डेवलपर ध्यान ही नहीं दे रहे। क्या बात सच है? मैं आपको कहता हूँ हाथ जोड़कर, आपने जो टूथलेस बोला ना, ये जो पहले गौतम चैटर्जी थे और अजय मेहता थे सर, पहले तो लोगों को डेवलपर के सपने में आते थे गौतम चैटर्जी सर, ऐसी हालत थी। मतलब आप बोलते हैं खौफ नहीं है, ये मैं पॉजिटिव एंगल में बोल रहा हूँ, इसको जी नेगेटिव जी एंगल में नहीं लेना चाहिए। बिकॉज सबसे पहले मैं महारेरा की बात करूंगा अगर महाराष्ट्र में, थैंक्स टू our chief ministers, whoever appointed, they appointed proper people as chairman of Maharera, which is very, very positive aspect. सर, दूसरी बात जो आप बोल रहे हैं कि डेवलपर, सर डेवलपर के हाथ में इसमें कोई चीज नहीं है। या हकीकत है कि अगर आप बोल रहे हैं कि महारेरा ने अगर ऑर्डर दिया और ऑर्डर नहीं पारित होता है, वो 100% सही है। उसका रीजन बताता हूँ, वो वही डेवलपर के केसेस है। और अगर आप देखो, जो हमारे पहले जो प्रोजेक्ट्स थे, मतलब जो बोलते हैं ना लेगेसी प्रोजेक्ट्स बोलते हैं, कि जिसमें नो डाउट हमारे डेवलपर लोगों ने जो भी काफी मनमानी की थी या जो भी प्रॉब्लम्स थे लोगों के लिए, उस प्रोजेक्ट के ही प्रॉब्लम अभी भी ज्यादा है। अगर आप देखो कि 2017 के बाद में जितने भी प्रोजेक्ट्स अगर रजिस्टर हुए और प्रोजेक्ट चालू हुए, मेरा कहने का मतलब नए प्रोजेक्ट है, डोंट टेक मी अदर वे अराउंड, ऑनगोइंग जी प्रोजेक्ट जी नहीं। अगर आपको इसको 2 चीज में डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे अपन प्री रेरा और पोस्ट रेरा बोलते हैं, वैसे ही रेरा के पहले जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे और रेरा के बाद में जो नए प्रोजेक्ट्स आए, तो नए प्रोजेक्ट्स में ना के बराबर है। सर मैं ये नहीं बोलता हूँ, सर आप अगर सब्जी बनाते हो, आटा भून रहे हो, तो उसमें थोड़ा बहुत नमक रहता है, तो नमक जितना ही प्रॉब्लम अभी बचा हुआ है। और ये तो प्रॉब्लम सर अगर आप कोई भी इंडस्ट्री में जाओ तो वो है। वो ये नहीं हो सकता कि कोई साफ सुथरा हो सकता है, वरना कहते हैं कि गंगे में नहा लिया तो सब पाप धुल गए। तो हमारे पाप इतनी जल्दी धुलने वाले नहीं है, जो जुने हैं। जी और मैं सहमत हूँ इससे, मैं मुझे ये ऐसे बोलने में कोई बुराई नहीं लगता है, या जो सच है वो सच है। मैं कुछ भी बोलने से सच गलत चेंज नहीं होने वाला। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पहलू मैं आपको बताना चाहता हूं कि जी पहले क्या था, कि पहले जो ग्राहक था, कि डेवलपर कितनी भी जाति करता था, उसके पास कोई फोरम नहीं था या कुछ नहीं करता था, वो चा का चू नहीं करता था। अब सर ऐसा हो गया, माफी चाहता हूं, मैं ये जो उदाहरण दे रहा हूं इसमें कोई ग्राहक इसमें गलत नहीं समझे। आज अगर आप समझो कोई बच्चा स्कूल में लगता है, बोलते टीचर मुझे इसने ये किया, आज क्या हो गया, रेरा है इसलिए उसको लगता है कि छोटी से छोटी कंप्लेंट है, मैं चले जा रहा हूँ रेरा में। ये ग्राहक ने भी नहीं करना चाहिए। क्यों? कि आज मकान बनाने में, मैंने तो काफी लोगों को बोला है कि आप एक दफे सोचो, कहावत है, हर हर लैंग्वेज में कहावत होगी कि आप शादी करके मतलब निभाना देख लो और एक मकान बना के देख लो, तो दोनों उतने ही बराबर की तकलीफ है। और आज की तारीख में अगर आप देखो, हमारे लिए डेवलपर की हालत ऐसी है, हमारे लिए रेरा ने की टाइमलाइन कर दिया है कि बाबा ये टाइमलाइन के अंदर आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। उसके बीच में अगर एनजीटी का ऑर्डर आ जाता है या कोई कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है या कोई एनजीओ चले जाता है, इतने सारे प्रॉब्लम आते हैं, तो उसके अंदर हमारा जो अप्रूवल है दैट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू समथिंग और द अदर, जिसमें हमारी कहीं पे भी सुनवाई नहीं होती है या हमारे को कोई राहत भी नहीं मिलता है। तो मेरी
आपके माध्यम से हर एक ग्राहक से हाथ जोड़कर विनती है कि अगर उसका मकान चल रहा है, डेवलपर सही में काम कर रहा है, 2-4 महीने डिले हो जावे तो उसको बहुत ज्यादा चीज नहीं है। अगर एग्जाम्पल अगर आप बोलो प्लेन डिले हो जाती है, आधे घंटे अपन बैठते ना, अपन प्लेन छोड़ के चले जाते क्या कोई? नहीं, मुझे लगता है राजन जी 2-4 महीने के लिए तो लोग नहीं भी करते भी नहीं होंगे और शायद रेरा के अंदर ही उतना स्कोप तो है। एनीवे, अब ये इसके दो पक्ष हो गए, रेरा का पक्ष हो गया, आपने अपना पक्ष रखा, और तीसरा पक्ष जिसकी आज बात हो रही है वो वेंकट साहब रखेंगे, ग्राहक का पक्ष। वेंकट साहब, दो चीजें यहाँ पे, एक तो भले ही हम महाराष्ट्र रेरा का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं शिकायतें लेकर आ रहे हैं, लेकिन यही तो एकमात्र रेरा है जिस पर कोई बात हो रही है, जो कुछ हो रहा है देश में। बाकी रेरा का तो कोई ना नाम जान रहा है, ना कुछ पता जान रहा है, ना कौन सी शिकायत आई, कौन सी ठीक हुई। कई जगह तो जो अथॉरिटीज हैं वो शायद 1-2 लोगों से चल रही हैं। तो मैं आपसे वो सिनारियो भी जानना चाहता हूं कि रेरा को लेकर 2016 के बाद हम पहुंचे कहां तक है। महाराष्ट्र रेरा को पकड़ लो, उसको गाली दे लो, वो सब ठीक है क्योंकि यहां कुछ एक्शन है, तो फिर उसमें कुछ कमी आती है तो बात भी आ जाती है, लेकिन बाकी देश की क्या स्थिति है? थैंक यू विपिन जी, आपने इनवाइट किया एंड गुड इवनिंग टू माय पार्टिसिपेंट्स। देखिए, एक बार बात इंपॉर्टेंट ये है कि ये सिचुएशन वो है कि प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी एंड प्रॉब्लम्स इन प्लेंटी वाला सिचुएशन हो गया रेरास के साथ। दो फैक्टर्स मैं कहूंगा जो गौतम सर अभी बता रहे थे, स्पेशली अगर मान लीजिए महारेरा हुआ या आप देखिए एनसीआर रीजन में जो हो कॉन्सेंट्रेटेड रियल एस्टेट रहा है, या बैंगलोर, क्योंकि आप पूरे देश की बात करें तो इन जगहों पे एक एक्टिव पार्टिसिपेशन और राइट्स जो है लोगों को पता होने की वजह से, एक रेरा की उम्मीद की वजह से काफी कंप्लेंट्स आई हैं, मल्टीपल कंप्लेंट्स मैं कहूं आई हैं। और वो बिल्कुल राजन जी की बात सही है कि जो प्री और पोस्ट रेरा में जो लेगेसी इश्यूज के वजह से जो कंप्लेंट्स भी आई है, एकदम एक उम्मीद से आई है कि सब्सटेंशियली जो है इनमें एक तरीके से एक रिलीफ मिल जाएगा करके। तो ये चलते हुए आप देखेंगे कि काफी पाइलिंग अप हुई है। इसके अलावा अगर 2016-17 से बात करते हैं तो बीच में एक ऐसा लल पीरियड भी आया है जो बिकॉज कुछ चैलेंजेस रहे हैं जो ऑलमोस्ट एपेक्स कोर्ट तक गई हैं, वेदर बी इट इन महाराष्ट्र, वेदर बी इट इन उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मैं ओवरऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें कुछ क्लैरिटी होने की वजह से भी उन रेरास में कुछ पाइलिंग अप रही है, आगे बढ़ नहीं पाए हैं मैटर्स। अब आप बात करते हैं महाराष्ट्र रेरा की, जहां पे आप कह रहे हैं 1 से 3 साल लग रहा है, तो ये बात जरूर है कि बाकी जगहों पे भी जो 60 डेज का टारगेट है वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन कई है। एक तो मैंने जैसे कहा ये पाइल्ड अप है, और एक प्रॉब्लम्स इन प्लेंटी, यानी कि जितने सारे लिटिगेंट्स है, थोड़ा कुछ ज्यादा ही लिटिगेशंस आए डिस्पाइट गुड डिस्पोजल रेट। आई एम नॉट सेइंग एक्सीलेंट डिस्पोजल रेट, बट गुड डिस्पोजल रेट वी स्टिल हैव पीपल एक्सरसाइजिंग these rights now। उसके चलते हुए, और मैं कहूं इसके चलते हुए ये भी रहा है कि कई रेरास ने, जैसे यूपी रेरा हुआ, इवन हरियाणा रेरा में भी सिंगल मेंबर बेंच तक करके इनकी डिस्पोजल करने की कोशिश की जा रही है। बट हाँ, एक जस्टिस का प्रोसेस जरूर एक डिटेल्ड रहता है। आप ये नहीं सोच सकते कि 60 दिन में हो जाएगा, बट एब्सोल्युटली राइट, गौतम सर जैसे कह रहे थे कि कम से कम 6 महीने में हो जाए, ये एक उम्मीद थी। अगर हम उसको नहीं मीट कर पा रहे तो डेफिनेटली, चाहे कंसिलिएटरी फोरम में जैसे जाने की वजह से भी कुछ समय लगता होगा, लेकिन डेफिनेटली एक स्पीडिंग अप प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ मे बी इंप्रूवमेंट इन नंबर ऑफ मेंबर्स, क्योंकि अभी कई जगहों पे 2 मेंबर 3 मेंबर की स्थिति रहती है, और इमीडिएटली अपॉइंटमेंट्स भी कहीं जहां पे वेकेंट हो जाती है तो हो नहीं रही है। इनके चलते हुए भी डिलेस रह रही है। तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा, एक तो जैसे हमने देखा है आईबीसी में भी ये सिचुएशन रही है कि बेंचेस नहीं फॉर्म हो पा रही थी। हो सकता है कि एटलीस्ट मेन रेरा जो हुए, जैसे हरियाणा रेरा हुआ या यूपी रेरा हुआ, या यहाँ पे एटलीस्ट 5-6 मेंबर्स की हमको एक दरकार है, रिक्वायरमेंट है, जिससे थोड़ा स्पीडी डिस्पोजल हो सके मैटर्स का। Signature Global presents Property Guru। रेरा में शिकायत करना आसान है, ऑनलाइन कंप्लेंट होती है, बढ़िया मैकेनिज्म बन गया रेरा के आने से।
तो क्या उस वजह से नंबर ऑफ कंप्लेंट इंक्रीज हो गए? शायद उतनी उम्मीद नहीं की थी। टीम अभी भी रेरा की बहुत बड़ी शायद उतनी है नहीं, कहीं के भी रेरा की, महाराष्ट्र रेरा की बात करें या और भी जगह की, जितने कंप्लेंट्स आ रहे हैं उतने। और फिर क्या कोई सेग्रीगेशन है कि ये कंप्लेंट का लेवल बहुत हाई है कि प्रोजेक्ट में 3 साल की डिले हो गई और यहाँ सिर्फ ये कंप्लेंट है कि ढंग से खिड़की दरवाजे नहीं लगाए हैं, पेंट उखड़ गया है, ये टाइल प्रॉपर नहीं बनी? तो किस तरह की कंप्लेंट्स हैं और उनके किस तरह के निराकरण है? क्या इंटरनल कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है ऐसा बाइफरकेशन का? विपिन जी, ऐसा है कि जैसा अभी बताया गया, लेगेसी प्रोजेक्ट्स मतलब 2016 से पहले के जो प्रोजेक्ट्स जो इनकम्प्लीट थे, जिनको लाया गया रेरा में, उनमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स थे और ज्यादातर डिले का कंप्लेंट था। लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि ये जो कंप्लेंट्स हैं ये सारे उसी मोड के हैं। नए प्रोजेक्ट्स में कंप्लेंट जो आए हैं वो ऐसे कंप्लेंट्स हैं जिनकी सुनवाई इमीडिएटली 15 दिन के अंदर होना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूँ। एक कंप्लेंट ऐसा है, किसी ने बुकिंग अमाउंट पे किया है, उसका टाइम आ गया है रजिस्ट्रेशन भरने का, रजिस्ट्रेशन करने का, और शायद उसको परेशान किया जा रहा है डेवलपर की तरफ से कि आप रजिस्ट्रेशन ऐसे एक डॉटेड लाइन पे आप साइन कर दीजिए। उनको दिक्कत है वो साइन करने में, क्योंकि वो शायद कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंट है या वो उसमें कुछ ऐसे क्लॉजेज हैं जो उसको पसंद नहीं है। वो एक कंप्लेंट जब करता है, वो कंप्लेंट की सुनवाई अगर 1 साल 2 साल 3 साल के बाद आती है, तब तक तो उसका बेचारा जो है डेवलपर उसका रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर देगा, ये कह के कि तुमने जो रजिस्ट्रेशन भरा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि 2-3 मैं सुझाव देना चाहूंगा। एक तो नंबर 1 कि नंबर ऑफ कंप्लेंट्स बहुत पेंडिंग है, सही है, लेकिन कंप्लेंट्स 25,000 अगर आए हैं, लेकिन वो भी 47,000 प्रोजेक्ट्स में है। तो ये मानना कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए, ऐसा नहीं है। कंप्लेंट जो आए हैं उसमें ज्यादातर कंप्लेंट जेन्युइन कंप्लेंट्स और उनकी सुनवाई होकर उसमें डिसीजन होना चाहिए। मैं इसमें 3 सुझाव देना चाहूंगा। एक कि सेक्शन 81 रेरा में कहा गया है कि जो रेरा अथॉरिटी पावर्स डेलीगेट कर सकते हैं ऑफिसर्स को या किसी को भी। तो इसीलिए मैं समझता हूं लोग अभी सिंगल बेंच सुनवाई करते हैं, लेकिन और इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। जब सरकार की तरफ से एक्स्ट्रा मेंबर्स आ जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी आए तो सेक्शन 81 के तहत डेलीगेट करके और लोगों को जो है सुनवाई करने का जो है डेलीगेशन पावर दिया जा सकता है। खास करके ऐसे सेक्शंस, जैसे सेक्शन मान लीजिए मैंने बताया सेक्शन 13 कि रजिस्ट्रेशन जिस वक्त करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, या सेक्शन 11 जिसमें कि है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रोमोटर है उसको वो वायलेट कर रहा है। ऐसे सिंपल सेक्शंस में जहां पर कि इमीडिएट सुनवाई होकर इमीडिएट रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि प्रोसीडिंग्स क्वासी जुडिशियल है, समरी डिस्पोजल का जो है उसमें प्रावधान किया गया है। तो मैं समझता हूं ये 2-3 चीजें अगर किया जाए। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूंगा, इसमें जो है प्रीसीडेंस ऑलरेडी सेट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट्स में पहले ऑर्डर्स हो चुके हैं कुछ सेक्शंस में, उसी सेक्शंस के तहत जो ऑर्डर हुए हैं वो प्रीसीडेंस को फॉलो करके उसी प्रोजेक्ट में अगर मान लीजिए 15, 20, 25, 50 कंप्लेंट आ गए हैं, तो आप क्लबिंग करके अगर आप सब कंप्लेंट्स को एक साथ सुने सेक्शन वाइज, जिस सेक्शन के तहत वो आया है, तो मैं समझता हूं डिस्पोजल और ज्यादा बढ़ सकता है। तो डिस्पोजल बढ़ाना पड़ेगा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चरल चेंजेस करके, ज्यादा लोग सुनवाई करके, और सेक्शंस को जो है अगर कैप्चर किया जाए जब वो कंप्लेंट्स आ रहा है। जो कंप्लेंट सेक्शन 18 में है कि डिले हो रहा है, हमको इंटरेस्ट चाहिए, वो डिले हो रहा है लेकिन प्रोजेक्ट तो चल रहा है, कभी ना कभी उसका जो है सुनवाई करके उनको इंटरेस्ट ऑन डिले या बाकी दिया जा सकता है। लेकिन ऐसे कंप्लेंट जिसकी सुनवाई 15 दिन 1 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो बहुत नुकसान पहुंच सकता है होम बायर को। मैं समझता हूं उनको जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जी, मुझे लगता है सर आपको फिर से महारेरा में आना चाहिए, अभी आपकी बहुत ज़रूरत है वहाँ पर। राइट राजन साहब, एक सवाल आपने कहा कि आपको अप्रूवल वगैरह, लेकिन जितना हम जानते हैं सारे अप्रूवल के बाद ही प्रोजेक्ट रजिस्टर होता है, तो फिर ये बीच में कहाँ से अप्रूवल के इश्यूज आते हैं? नहीं सर, क्या होता है, अगर आप बोलो कि अगर हमने सारे अप्रूवल लेकर प्रोजेक्ट लॉन्च करें ना, तो सर कोई डेवलपर सारे मतलब टोटल व्हाट आई मीन टू से हम अप्रूवल लेते हैं, लेकिन अप्रूवल लेते वक्त भी स्टेजेस में होते कि पहले हमने जो प्लॉट का अपना अप्रूवल है उतना लेते, उसके बाद जो फंजिबल एरिया है उसका अप्रूवल लेते, उसके बाद हम टीडीआर लेते, प्रीमियम एफएसआई लेते। क्योंकि आज अगर आप देखो स्पेशली मुंबई में, सर मुंबई में सबसे ज्यादा हमारा सबसे बड़ा पार्टनर हुआ है ये सरकार, लोकल बॉडी बोलो, गवर्नमेंट अथॉरिटी बोलो या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये तीनों। ये मैंने हमेशा बार बार हर चैनल पे बोला हुआ है कि अगर 1 करोड़ का मकान है तो उसमें 35 से 40 लाख रुपए तो सरकार लेके जाती है, और बचे हुए 60 लाख में लैंड ओनर से पकड़ के, कंस्ट्रक्शन से पकड़ के, डेवलपर का मुनाफा, सारे आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट, एडवोकेट सब आ जाते हैं। लेकिन ये फोरम ये नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है कि आज अप्रूवल
में अगर समझो पहले ग्राउंड का अप्रूवल ले लिया, जब एडिशनल अप्रूवल लेने जाते हैं, अगर उस वक्त उसमें कोई ना कोई एनजीटी का फैसला आया या कोई कोर्ट का आया या किसी सरकार ने कुछ ना कुछ चेंजेस किया, तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। तो जिसके वजह से हमको रुकना पड़ता है। अभी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि किसी ने अगर समझो एक बिल्डिंग है, लेआउट है, अगर उसने पोडियम लेके प्रोजेक्ट सैंक्शन कर लिया, अभी आपको मालूम होगा तो पोडियम का मैटर सुप्रीम कोर्ट में चालू है, जो एनजीटी ने एक ऑर्डर दिया, आज वो उसको 2 साल होने आए, उसके अंदर कोई डिसीजन नहीं है, क्योंकि आज कोर्ट में, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर उसी प्रोजेक्ट में किसी को 2, 4, 5, 10 मंजिला चढ़ाना था, जो उसने पहले ही रेरा में बताया, प्रपोज में उसने बताया कि भाई ये मैं इतने मंजिला करने वाला हूँ, उसने तो पहले बताया हुआ है, लेकिन अब उसका अप्रूवल नहीं आ रहा है। अगर उसका अप्रूवल नहीं आ रहा है तो वो बेचारा फंसा पड़ा हुआ है, वो न तो बिल्डिंग पूरा कर सकता है और वो न इधर जा सकता है ना उधर जा सकता है। ये पहला कहना है। और मैं जो गौतम चैटर्जी सर ने बोला, प्रायोरिटी 100% प्रायोरिटी सेटअप होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सबको जो लाइन में लगा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ डेवलपर की तरफ से। सर क्विकली, क्योंकि समय अब मेरे पास कम रह गया। एक 30 सेकंड में बताऊंगा सर। आज क्या होता है, कोई बायर आता है कि हमारे को पहले पैसे देता है, 10% देता है या 5% देकर भी हमारे से फ्लैट रजिस्ट्रेशन करता है, क्योंकि लोन होता है उसका 95%। उसके बाद किसी कारण उसकी नौकरी चले जाती है, कुछ भी होता है और उसका लोन आगे बढ़ता नहीं है, डिसबर्समेंट नहीं होता है, हमको फ्लैट कैंसिल करना है। अगर उसमें ये लोग 2-2, 3-3 साल लगाएंगे तो बिल्डर तो मर जाएगा बेचारा। जी ठीक है वेंकट राव साहब, नाउ द फाइनल क्वेश्चन इज कि ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जिसमें रेरा भी है, जिसमें ग्राहक भी है, जिसमें डेवलपर भी है, अप्रूविंग अथॉरिटीज भी है, क्या अभी भी रेरा आने के बाद हमारे इस पूरे इकोसिस्टम में एक सिंक्रोनाइजेशन की, एक हार्मनी की कमी है, जहां पे फिर लिंक्स टूट जाते हैं? चाहे वो बात गौतम सर ने कही हो, ग्राहकों की तरफ से आ रही हो, या इवन राजन जी जो चीजें बता रहे हैं। Absolutely. देखिए, single window has always been a paper document. It has been only मैं कहूँगा कि एक theoretical बात रह गई है। अभी भी कई जगहों पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, जैसे राजन जी अभी बता रहे थे कि अप्रूवल्स का प्रोसेसेस ऐसे हैं कि अप्रूवल्स के कभी हमें अप्रूवल्स की वजह से रुकना पड़ता है या इवन कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से चेंज करना पड़ता है। अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्या है कि इन सब के स्थिति में एक ग्राहक जरूर फंसा हुआ है। एंड इवन अगर आप अदरवाइज भी देखेंगे, कुछ जगहों पे जेन्युइन सिचुएशन भी ऐसा आ जाता है कि डेवलपर भी हेल्पलेस हो जाता है। तो ये एक सिंक्रोनाइज्ड जो इकोसिस्टम जब तक नहीं बनेगा, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं बनेगा, और जहां तक एक ट्रांसपेरेंसी लेवल्स और फर्दर नहीं बढ़ेंगे, इवन टू द एक्सटेंट की जो अप्रूवल्स जो एटलीस्ट ऑटोमेटिक फैशन में आ जाए, वो एक को डीम्ड अप्रूवल प्रोसेस जो इवन दो इट इज देयर बट स्टिल इट इज लिटिगेटेड, सो वो जब तक नहीं आता, मेरा मानना है कि ये सिस्टम में ये डिलेस रहेंगी। और अगर आप देखते हैं, ग्राहक जो है विल कंटिन्यू टू बी रियलिस्टिकली विल कंटिन्यू टू हैव टू वेट एंड सफर। जी ठीक है, तो देखिए रेरा को हम एक ऐसी चीज की तरफ देखें कि भाई रेरा नहीं था तो जो स्थिति थी, और जब रेरा है तो क्या स्थिति है। हाँ ठीक है, अभी भी ये सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि इतने सालों से पूरा का पूरा सेक्टर अनरेगुलेट चला और अब एक रेगुलेटर आया है, तो शायद उस रेगुलेटर को भी शेप होने में वक्त लग रहा है। गौतम सर ने अभी बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, अगर वो सुझाव माने जाएं, और उसके सबके प्रावधान रेरा के अपने सिस्टम में ही मौजूद हैं, सिर्फ इतना है कि उनको इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या मैन पावर की कमी है? शायद हो सकती है। क्या इंटेंट की कमी है? हो सकता है नहीं है, लेकिन ज्यादा इंटेंट दिखाने की जरूरत होगी, रेरा को भी, साथ में डेवलपर को भी, और ग्राहक भी उस इकोसिस्टम का वैसा पार्ट बने जहां कंप्लेंट्स तो आ रही हैं, लेकिन वो कंप्लेंट के लेवल क्या है, किस लेवल पे उसकी सुनवाई होनी चाहिए। कुछ क्विक है जो 2 दिन में है तो 2 दिन में हो, जिनमें लंबा वक्त लग सकता है वहां पर ट्रिब्यूनल है। तो पूरा ये इकोसिस्टम जब एक साथ फंक्शन करेगा, आई होप चीजें बेहतर होंगी, लेकिन बहुत कुछ करने की गुंजाइश अभी बाकी है और जरूरत भी बाकी है। इस पे शायद हम सारे लोग एग्री हैं ही। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। शायद इतनी सी देर में सारी बातें कंक्लूड नहीं हो सकती, लेकिन हम और बैठेंगे आगे इस पे, ग्राहकों की बात, पूरे इंडस्ट्री की बात यहां करेंगे, और बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है उस पर सुझाव हमेशा जारी रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।